हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ट्रेडिंग विडी चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस करने वाले हैं और ये देखने की कोशिश करेंगे कहाँ से लेवल से हमें कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है और आज की मार्केट में क्या हुआ थोड़ा उसको डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो आज का जो मार्केट का हमने देखा, ओपनिंग हमारी गैप डाउन के साथ हुई थी, उसके बाद से हमें काफ़ी अच्छा मूवमेंट नीचे की तरफ देखने को मिला है दोस्तों। तो ये ट्रेड तो बहुत ही मुश्किल थी, किसी ने किया भी होगा तो मतलब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी। यहाँ से एक रिवर्सल की ट्रेड मिल रही थी, लेकिन ये पूरी तरह से इंट्यूशन बेस्ड ट्रेड थी, तो इसमें मेरा इतना कन्विक्शन नहीं बन रहा था। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। उसका रीजन यहाँ पे एक कार्टली पैटर्न बन रहा था डाउ जोन्स में, और उसके साथ साथ AB इक्वल टू CD पैटर्न देखने को मिल रहा था, जिसको एरो से दिखा रखा है दोस्तों। और उसके साथ साथ जो ग्लोबल मार्केट की उससे वो भी उतने ज्यादा सपोर्टिव नहीं दिख रहे थे। तो यहाँ से जो बुलिश ट्रेड थी, यहाँ पे लेने का तो मन कर रहा था इस ट्रेड को, लेकिन मैंने इसको छोड़ ही दिया था क्योंकि उतना ज्यादा कन्विक्शन नहीं आ रहा था। यहाँ से हमें एक ट्रेड मिली थी जिसको मैंने शेयर भी किया था दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए शेयर किया था दोस्तों, पर ये ट्रेड कुछ पॉइंट से छूट गई थी। ठीक है, ये मिस आउट हो गई ट्रेड क्योंकि यहाँ पे जो शार्क पैटर्न था वो कंप्लीट नहीं हुआ था। यहाँ पे पैटर्न कौन सा कंप्लीट हुआ था दोस्तों? यहाँ पे एक साइफर पैटर्न कंप्लीट हुआ था, लेकिन मैं साइफर पैटर्न को ट्रेड करना प्रेफर नहीं करता हूँ। मतलब साइफर पैटर्न की भी एक्यूरेसी अच्छी होती है, बट मेरे को साइफर पैटर्न से ज़्यादा कन्विक्शन शार्क पैटर्न में आता है। तो मैं 886 से शार्क पैटर्न को ट्रेड करता हूँ, लेकिन साइफर पैटर्न कंप्लीट होता है 786 पे। तो ये लगभग यहाँ पे कंप्लीट हुआ था। किसी ने अगर ट्रेड किया हुआ तो उसे अच्छा खासा यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिली है। लेकिन ये ट्रेड मिस होने के बाद भी आप इसमें एंटर कर सकते हो। तो इसको मैं आपको एक नई चीज बताता हूँ, जो कि एक्चुअली जो कोर्स है शॉर्टकट टू थर्ड स्टेज का, जिसमें आपको एक पूरी ट्रेडिंग सिस्टम देने की कोशिश की गई है, उसमें मैंने इसको डिटेल में बताया हुआ है। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि एंट्री के अलग अलग तरीके होते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे हमें इम्पल्सिव वेव नीचे की तरफ दिख रही थी। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे 5 वेव कंप्लीट हो गई थी, तो ये क्या है कि आपकी इम्पल्सिव वेव कंप्लीट हो गई है। तो आप हमेशा याद रखना, जब भी एक इम्पल्सिव वेव कंप्लीट होती है उसके बाद से एक करेक्टिव वेव आती है। तो यहाँ पे करेक्टिव वेव आई है, आप ऐसे देख सकते हो ABC। ठीक है, तो करेक्टिव वेव कहाँ तक आती है? जनरली 50% से 618 के आसपास आती है। तो यहाँ पे एक ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिली थी, 50% पे आप एंटर कर सकते थे। अगर आपकी कोई ट्रेड मिस भी हो जाती है, उसके बाद आपने देख लिया कि इम्पल्सिव वेव नीचे की तरफ शुरू हो गई है, तो नीचे की तरफ अगर इम्पल्सिव वेव शुरू हो गई है तो उसके बाद से जब भी करेक्टिव आएगी तो वहाँ पे आप एंटर कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे ये 50% पे हमें अच्छी खासी एंट्री मिली, उसके बाद हमें साफ रिजेक्शन देखने को मिला है वहाँ से। तो अगर आपकी कभी ट्रेड मिस भी हो जाती है तो आप इस तरह से एंटर कर सकते हो। उसके बाद से हमें एक ट्रेड की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिली थी। उसका रीजन क्या था कि यहाँ पे 618 रिट्रेसमेंट पे था प्राइस, और साथ ही साथ यहाँ पे AB इक्वल टू CD पैटर्न कंप्लीट हो रहा था। इस एरो को आप क्लोन करोगे तो यहाँ कहीं कंप्लीट हो रहा था। मैं क्लोन नहीं कर रहा हूँ उसको, इस वाले स्विंग हाई पे रख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका AB इक्वल टू CD पैटर्न और 618 के आसपास यहाँ पे हमें रिवर्सल देखने को मिला है। उसके बाद से हमें एक और ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिली थी, वो भी हमारे AB इक्वल टू CD पैटर्न के हिसाब से मिल रही थी। और लेकिन क्या हुआ है कि दोस्तों थोड़ा सा डिप मारने के बाद प्राइस ऊपर गया है। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक और चीज़ सिखाता हूँ। उसमें क्या होता है कि जैसे अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो, ऑप्शन बाई करके ट्रेड कर रहे हो, तो आपको हमेशा ना क्या करना चाहिए, अपनी डेल्टा वैल्यू को सेव करना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे जो भी कॉल बाई की हुई थी उसको मैंने क्या किया, यहाँ पे उसको मैंने एग्जिट कर दिया, और एग्जिट करके मैंने आधी पोजीशन उसकी ऐड कर ली आगे वाले स्ट्राइक प्राइस की। तो जिससे क्या होता है कि मेरा रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि आप कॉल की जैसे रेट बढ़ जाते हैं ना, तो उसके बाद से मान लो यहाँ से पूरा रिवर्सल आ जाता। ठीक है, किसी को पता नहीं होता मार्केट में एग्जैक्टली होगा क्या, सब मतलब एजम्पशन होते हैं, उसके ऊपर आप ट्रेड करते हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर मान लो प्राइस बिल्कुल रिवर्स होके आ जाता है, तो क्या है कि जो मेरा ये प्रॉफिट हुआ था ये भी जाएगा। ठीक है, ऊपर से मेरा रिस्क भी बढ़ गया ना। मतलब जैसे मान लो कोई कॉल थी वो 200 कुछ की थी, ठीक है, अब वो हो गई है मान लो 300 के आसपास हो गई है कॉल, तो वहाँ पे मेरा क्या है कि रिस्क बढ़ गया है। ठीक है, तो उस ट्रेड को हम क्या कर सकते हैं, जो 300 की कॉल है उसको आपको सेल कर देना, उसके आगे के जो स्ट्राइक प्राइस की कॉल आप ऐड कर सकते हो। तो इसको हम क्या करते हैं, मतलब इसको क्या बोलते हैं कि डेल्टा आप सेव करते हुए चल रहे हो। तो इसी तरह से यहाँ पे डेल्टा सेव करके मैंने जो स्ट्राइक प्राइस थी उसको आगे मूव किया था, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे पोजीशन साइजिंग भी कंप्लीट की थी, क्योंकि एक मूवमेंट आ चुका था और यहाँ से चांसेस ऐसे हो सकते हैं कि यहाँ पे करेक्शन आने के बाद जाता। ठीक है, तो आधी पोजीशन करने का फायदा ये होता है कि अगर यहाँ से करेक्शन आ भी जाता तो बाकी आधी पोजीशन मैं यहाँ करेक्शन पे ऐड करता, तो उससे क्या होता है मेरा जो एवरेज प्राइस है वो कम हो जाता है। ठीक है, और क्या कहते हैं, अगर ये ऊपर चला जाता तो आधी पोजीशन में को थोड़ा बहुत तो फायदा होता ही। तो ये सब क्या होता है दोस्तों, ये ट्रेड मैनेजमेंट का पार्ट होता है। इस तरह से आप अपने ट्रेड को क्या कर सकते हो, रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हो, और प्रॉफिट जितना भी होगा आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देखने को मिले। तो इसलिए आप इस तरह से ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हुई अभी तक की बात। इसके अलावा हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा एक और AB इक्वल टू CD पैटर्न कंप्लीट हो रहा था। तो जो मेरी आधी पोजीशन थी भी मैंने उसको भी क्लोज कर दिया है। मैं एक्चुअली उसको कैरी करना चाह रहा था, बट मैंने उसको कैरी किया नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे एक और AB इक्वल टू CD पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अभी रेजिस्टेंस पे प्राइस, और यहाँ पे इसको कैरी करना थोड़ा सा रिस्की काम हो सकता था। लेकिन हम अगर हाई टाइम फ्रेम पे देखेंगे दोस्तों, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, अभी ये एरो की वजह से यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है, इसको हटा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं दोस्तों,
जो हमारा 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके नीचे प्राइस जाके टेस्ट करके वहाँ से रिजेक्शन लेता हुआ दिख रहा है। तो ये क्या है कि एक बुलिश सिग्नल होता है। तो यहाँ पे ना तो मैंने कोई शॉर्ट की पोजीशन कैरी की हुई है, ना कोई लॉन्ग की पोजीशन कैरी की हुई है, उसको हम आने वाले टाइम पे देखेंगे। तो फिलहाल अगर हम लेवल की बात करें तो ऊपर का जो हमारा पुराना लेवल था, जो पुराना सपोर्ट और रेजिस्टेंस था, यानी कि आप पहले देखोगे तो ये हमारे यहाँ पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। तो यही आने वाले टाइम पे हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि ये कई बार यहाँ पे टेस्ट हुआ था और कई बार होल्ड गया होता। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो सपोर्ट था काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। तो उसी तरह से ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का भी काम कर सकता है। तो प्राइस अगर यहाँ पे जाता है, उसके साथ साथ हमें कोई शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है, कोई रिवर्सल का पैटर्न देखने को मिलता है, तो इस लेवल से हम कंसीडर कर सकते हैं कोई शॉर्ट की पोजीशन। और उसके बाद क्या हो सकता है, नीचे की तरफ हमें ये लॉन्ग की पोजीशन कंसीडर करनी है, तो हमें यहाँ पे सपोर्ट का काम कर सकता है। और अगर ये सपोर्ट भी ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे 5 वेव काउंट करनी है दोस्तों, क्योंकि उसके बाद से क्या हो सकता है, ये एक देखो जैसे ये 4th वेव थी, फिर एक 5th वेव आई है, फिर ये 4th वेव थी, 5th वेव आई है, फिर हो सकता है ये 4th वेव हो, उसके बाद से हमें एक और 5th वेव देखने को मिले। तो 5th वेव जो भी होगी वो इंपल्सिव वेव होगी। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें 5 वेव काउंट करनी होंगी। अगर हमें 5 वेव यहाँ पे देखने को मिलती है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो रिवर्सल आएगा वो हमें अच्छा खासा ट्रेड की अपॉर्चुनिटी दे सकता है। ठीक है, फिलहाल यहाँ से लॉन्ग जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप ऊपर का मूवमेंट देखोगे तो ऊपर उतना ज़्यादा स्पेस नहीं है दोस्तों। यहाँ पे उतने ज़्यादा पॉइंट हमें नहीं मिल सकते ऊपर, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही एक रेजिस्टेंस है। हाँ, अगर नीचे एक डिप मारता है और यहाँ पे हमें कोई ABC पैटर्न या फिर कोई एडवांस हार्मोनिक पैटर्न टाइप का कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, तो हम यहाँ से कंसीडर कर सकते हैं कोई लॉन्ग की पोजीशन। तो डिप पे लॉन्ग कर सकते हैं, या फिर नीचे आता है यहाँ पे 5 वेव कंप्लीट होता है तो हम यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन कंसीडर कर सकते हैं। और शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ से मिल सकती है दोस्तों, क्योंकि ये हमारा जो पुराना सपोर्ट है ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।